बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक आजम। आज मैं खसूसी तौर पे PP 131 के नौजवानों से मुखातिब हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले हफ्ते से नौजवानों की फलाह और बहबूद और उनके मुस्तकबिल के लिए हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया फेसबुक पर। हस्बे मामूल और हस्बे आदत कुछ लोगों ने उस पर तीर चला दिए तनकीद के। मेरी गुजारिश है कि आप जरूर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए फसाद ना करें। अभी हमने प्रोग्राम अनाउंस ही नहीं किया कि तनकीद करने वालों ने कहा कि आपने चेयरमैन बैतुल माल की हैसियत से नौजवानों के लिए क्या काम किया। तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि बैतुल माल का काम नौजवानों की फलाह बहबूद नहीं, बल्कि बूढ़ों, यतीमों, बेवाओं, मरीजों की इमदाद करना है, उनके दुखों को कम करना है, जो मैंने अपने बेहतरीन सलाहियतों के जरिए करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अवार्ड से नवाज कर, मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाज कर मेरे इस जज्बे की कदर की। आज मैं सांगला की यूथ के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूं जो सही हकीकी मायनों में उनके दिल की आवाज और उनके मुस्तकबिल की ख्वाहिश है। हमें जब भी अल्लाह ने इक़्तिदार में हिस्सा दिया, हमने सांगला की आवाम के लिए कोई कसर न छोड़ी उनकी खिदमत करने की। सांगला में तहसील का क्याम, सांगला में अदालतों का क्याम, सांगला में 100 साला पुरानी एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग की तमीर नौ, सांगला में 15 एमरजेंसी रेस्क्यू का क्याम, सांगला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सांगला में मुख्तलिफ देहात में स्कूलों की तमीर व तरक्की। इस बात का सबूत है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मिट्टी से प्यार है और हमें सियासत इसलिए करनी है कि उसके बदले में लोगों की जिंदगियों को आसानी अता हो। आज नौजवानों के जिस प्रोग्राम का मैं आगाज कर रहा हूं, इसके लिए हमने 5 निकात को मुंतखब किया है। मेरी इस तहरीक में मैं अपने सांगला के जवानों, नौजवानों, तालिब इल्मों से गुजारिश करता हूं कि आए मिलकर अपने शहर, अपने इलाके और PP 131 की किस्मत को अपने हाथों से संवारें, क्योंकि कुरान पाक में है कि अल्लाह फरमाता है कि जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती, मैं उनकी मदद नहीं करता। तो मेरी गुजारिश है कि जो मेरा प्रोग्राम है उसको अगर आप शाना बशाना मिलकर जद्दोजहद करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने टारगेट को हासिल करेंगे। इस नौजवानों के प्रोग्राम में सबसे पहले हमने अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क नौजवानों के रोजगार का इंतजाम किया है। तो पहले मरले में हम इंशाअल्लाह ताला 15 नौजवानों को अंदरूनी मुल्क रोजगार फराहम करेंगे और 15 ही लोगों को बैरून मुल्क सऊदी अरब में हमने रोजगार का एहतमाम किया है। इसके बाद हमने तालीमी वज़ाइफ का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। जो स्टूडेंट, जो शाइनिंग स्टूडेंट, जो बेहतरीन तालिब इल्म, जो बेहतरीन स्टूडेंट, गर्ल्स और बॉयज जिसमें भी वो हैं, अगर उन्होंने CSS करना है, मुकाबले का इम्तिहान पास करना है, तो हमारी उनको हर तरह की मामलत हासिल होगी। इसके बाद हमने नौजवानों के लिए सब्सिडाइज्ड लैपटॉप फराहम करने का फैसला किया, क्योंकि आज की दुनिया IT की दुनिया है और लैपटॉप के बगैर ना आज जिंदगी मुकम्मल है, ना आज पढ़ाई मुकम्मल है। तो हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन स्टूडेंट्स को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेंगे। इसके अलावा जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं, तो हमने अपनी नौजवान नस्ल के स्पोर्ट्समैन के लिए, हमने खेलों के फरोग के लिए, और जिसमें सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, उसकी सरपरस्ती का भी फैसला किया। तो जो नौजवान क्रिकेट टीम्स के हवाले से किसी भी किस्म की मुआवनत चाहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला
हम उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इसके अलावा हम नौजवानों में हुब्बुल वतनी, नौजवानों में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करेंगे और एक मिशन के जरिए इस हल्के के नौजवानों को बताएंगे कि ताकत हथियार में नहीं, ताकत किताब में है। ताकत हथियार में नहीं, ताकत किताब में है। हम इंशाअल्लाह ताला क्लैशिंग ऑफ कल्चर, कमीशन माफिया कल्चर और मंशियात फरोशी की सरकोबी करेंगे और उसके बदले अपनी नौजवान नस्ल को तालीम के हथियार से लेस करेंगे, जज्बा ईमानी से और मुसलसल जद्दोजहद से हम सब अपने सांगलाल के नौजवानों की जिंदगियां बदलें। आइए मेरा साथ दीजिए नौजवानों की जंग मलिक आजम के संग। अस्सलाम वालेकुम।